शुरुआत हो चुकी है इस महामुकाबले की। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ। मोहम्मद नदीम आए हैं रेड करने के लिए, बोनस लेना इनकी खासियत होती है, मगर राइट रेडर है, इनका सीधा सीधा कंपटीशन उधर सुरेंद्र नाडा से, और वो परेशानी में नजर आए तो मोहित छिल्लर उनके हमेशा के साथी, बेंगलुरु बुल्स के साथी, उससे पहले यू मुंबा के साथी, हरियाणा स्टीलर के साथी, उनकी मदद के लिए आए। मोहम्मद नदीम एक यंग उभरते हुए खिलाड़ी, पाकिस्तान के लिए सुपर लीग की खोज कहे जा सकते हैं। और ये वर्ल्ड कप, पिछले वर्ल्ड कप की खोज नहीं कहूंगा, पुनर्जन्म जरूर हुआ था। सबसे लंबे हाथ अजय ठाकुर। हर डिफेंडर एक ही बात कहता है, इन हाथों से मैं दूर रहूं। मुदस्सर अली बाहर गए, पहला पॉइंट, टच पॉइंट लिया, और इसके साथ ही ये अजय ने खाता खोला, मुदस्सर को बाहर किया, और लेफ्ट कॉर्नर को नहीं, लेफ्ट इन को टारगेट करके एक पॉइंट वहां पर उन्होंने कमा लिया। अब इब्रार आए हैं और ये लेफ्ट रेडर है, तो मोहित छिल्लर से थोड़ा दूर रह रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा उनका, और लेफ्ट कवर नॉर्मली आपको मनजीत छिल्लर खेलते हुए दिखाई देते हैं, वो स्टार्ट नहीं कर रहे, तो दीपक निवासुदा वहां पर। मोहित और सुरेंद्र की पारंपरिक जोड़ी अक्सर साथ दिखाई देती है। नदीम लगातार रेड्स पर। जी हाँ, सुरेंद्र नाडा, ये डिफेंस की दीवाली, रेडर का दीवाला काम कर दिया सुरेंद्र नाडा ने। भारत का कॉर्नर कितना मजबूत है, न सिर्फ एक बल्कि दोनों। आप अंदर जाएंगे, बोनस के लिए अटेम्प्ट लेंगे, तो एंकल आपका अपने आप हाथ में आ जाएगा, वही हुआ। और राहुल चौधरी ने वहां पर इनिशिएट किया उतना ही जितना सुरेंद्र नाडा ने किया। देखिए, अगर डिफेंस की हम बात करेंगे तो मुझे इनके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। सुरजीत, सुरेंद्र नाडा, मोहित और दीपक और मनजीत छिल्लर जी भी हैं हमारे साथ, है ना। तो मुझे इनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, जितना मैं अपने खुद के ऊपर इतना भरोसा नहीं करता, जितना मुझे इनके ऊपर भरोसा रहता है। हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि अगर जब तक ये लोग अंदर खड़े हैं तो ये पक्का मुझे मतलब के अंदर लेकर ही आएंगे, या कैच मार ही देंगे, या थर्ड रेड पे सक्सेस, थर्ड रेड को सक्सेस कर ही देंगे। मुझे फुल कॉन्फिडेंस रहता है इनके ऊपर। मुकाबले के तीसरे मिनट में ही अपने खतरनाक एंकल होल्ड का जौहर दिखाते हुए सुरेंद्र नाडा ने पाकिस्तान के स्टार रेडर मोहम्मद नदीम का शिकार कर लिया था। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत के स्टार रेडर को निशाना बनाया। प्रदीप नरवाल को पाकिस्तान के डिफेंस ने उठाकर बाहर फेंका। प्रदीप नरवाल क्या डिफेंस के झांसे में आ गए। दरअसल ये डू और डाई रेड थी, तीसरी रेड खाली नहीं जा सकती किसी भी टीम की, पॉइंट लेना होगा। वसीम सज्जाद ने डाइव किया। जी हाँ, मौके को देखा, जय हो, जिस तरीके से लपके, और पाकिस्तान की बढ़िया शुरुआत। 3-2 से पाकिस्तान आती। जी हाँ, और सबसे बढ़िया तरीका पेस कम करने का होता है कि आप अपने ओपोनेंट्स पर हावी हो जाएं, मगर अजय ठाकुर ने एक बार फिर अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल किया, शानदार टच क्लेम कर रहे हैं। नासिर बेंच पर 3-3 की बराबरी। अजय ठाकुर, हो, बिल्कुल कोई मौका नहीं। आप अजय ठाकुर के कदमों की तरफ निहारते रहे और उन्होंने हल्के से आपको चपत लगा दी। बिल्कुल अब तक पाकिस्तान का डिफेंस चला है, खासतौर से वसीम सज्जाद का एक एंकल होल्ड जो उन्होंने प्रदीप नरवाल पर लगाया, वो सचमुच लाजवाब था। डिफेंस का अच्छा सपोर्ट आया। यहां पर बोनस ले सकते हैं अगर ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करें, लेकिन खतरा सामने। वसीम सज्जाद, ओहो, कितने पॉइंट्स, कम से कम 2 लग रहे हैं। हो सकता है ये एक ही पॉइंट दिया। रिप्ले देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। टर्न किया, टंबल किया, उसके बाद नदीम दूर रहे। नदीम ने अच्छी सूझबूझ दिखाई। बिल्कुल, न सिर्फ नदीम बल्कि इब्रार भी वहां पहुंच गए थे। दोनों वहां से अलग हुए, सिर्फ वसीम सज्जाद को जाने दिया, लेकिन ऐसा लगा कि शायद कोहनी लगी थी, हो सकता है निगाहों से बच गई हो। मैं कहूंगा वेरी गुड अंपायरिंग, शानदार अंपायरिंग का मुजाहरा वहां पर पेश किया था। हमें कमेंट्री बॉक्स से कई बार चीजें बड़ी आसान लगती हैं। डू और डाई रेड, तीसरी रेड है इस समय, बिना पॉइंट के वापस नहीं लौटेंगे, बोनस ले सकते हैं। अटेम्प्ट किया है बोनस का, लेकिन आसान नहीं होता भारत के डिफेंस, और वो भी जब सातों खिलाड़ी मौजूद हो। ये डू और डाई रेड, रेडर के लिए, डिफेंस के लिए नहीं। हाथ बाहर से आया, बाहर से हाथ आना अलाउड नहीं होता है, इसलिए उन्हें बेंच पर जाना होगा। दोनों टीमों के बीच एक एक पॉइंट के लिए जंग छिड़ चुकी थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने पीकेएल के सबसे करिश्माई रेडर प्रदीप नरवाल को पूरी तरह
खामोश रखा था। प्रदीप नरवाल डुबकी किंग के नाम से जाने जाते हैं, डुबा दिए। ऑलराउंड प्रदर्शन करने की जरूरत थी, तो क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसा कर पाए? बहुत ही बढ़िया टैकल, कोई मौका नहीं। एक और पॉइंट, लेकिन ये देखिए किस तरह का टैकल, बिल्कुल सामने गए, कोई मौका नहीं। रोहित रेड करते हुए और आते ही अपनी छाप रोहित ने छोड़ दी है। रोहित की 5वीं रेड है, 4 अंक इनके नाम अभी भी। एक और जोड़ दीजिए, 5 रेड, 5 पॉइंट, 100% रिजल्ट। मगर सराहना करनी होगी जिस तरीके से प्रो कबड्डी लीग ने मिट्टी से मैच तक का सफर तय करवाया। लाजवाब हमारे अपने खेल कबड्डी को विश्व भर में सराहा जा रहा है। मगर क्या बात नासिर के उस एंकल होल्ड की, डाइविंग एंकल होल्ड, और शिकार किया। इसे कहते हैं नजरें हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल जरा सी नजर चूके थे और नासिर ने क्या शानदार डाइव किया। यानी कि इस खेल में आपको एक इक्वेस्ट्रियन का फुटवर्क चाहिए, ताकत चाहिए, सूझबूझ भी चाहिए, गजब का फुटवर्क रेडर का। और कितने, क्या ये पहली सुपर रेड है इस मुकाबले की? यानी कि इस पहले मुकाबले की कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 की पहली सुपर रेड पाकिस्तान के नाम इस्तकबाल हो। अजय ठाकुर लगातार रेड्स करते हुए 6 पॉइंट्स उनके खाते में। उनका बैलेंस देखिए और उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, उनकी ताकत देखिए। इस खिलाड़ी के अंदर एक बुल भी छुपा हुआ है, बुलडोज करके डिफेंडर को ले गए अपने हाथ में। पाकिस्तान स्कोर का अंत कम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, मगर अजय ठाकुर के फॉर्म के आगे पाकिस्तान बेबस नजर आ रहा था। सुरेंद्र नाडा की अगुवाई में भारतीय डिफेंस भी पूरी तरह गरज रहा था। इस बार एंकल अच्छा लिया और डिफेंस ने भी तगड़ा सपोर्ट किया। धर लिए गए या यूं कहें पर कुतर दिए गए। इंतजार किया स्कॉर्पियन का, सुरेंद्र ने लगने दी। उसके बाद दूसरा यानी कि राइट एंकल होल्ड पकड़ा। वो न्योता था मोहित आइए, वो न्योता था संदीप आइए और इनको बेंच पर भेजिए। राहुल चौधरी बेंच पर एक बार फिर। अजय ठाकुर के पास भी बोनस यहां पर उपलब्ध नहीं है, मगर अजय ठाकुर को पॉइंट स्कोर करने के लिए बोनस की जरूरत नहीं होती, मगर स्कोर करना होगा क्योंकि ये डू और डाई रेड है। डू और डाई रेड 2 एम्प्टी रेड्स के बाद आती है। अजय ठाकुर ने सफाया किया एक और डिफेंडर का। ये 8वां पॉइंट अजय ठाकुर का। कुल मिलाकर सिर्फ 1 बार टैकल हुए हैं अब तक। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं हुई। ये हूटर जो बजा, ये ऐलान होता है कि ये डू और डाई रेड है, मतलब करो या मरो। 10 सेकंड से कम का समय अवशेष। बिल्कुल रेडर के पास मुश्किलें, और इस बार अजय ने काम किया। बोनस लेने की कोशिश की थी क्योंकि बोनस डू और डाई से बचा सकता था, लेकिन एंकल मिल गया। अजय को काम पूरा कर दिया। भारत के हमलों से बौखलाए पाकिस्तान ने सुपर टैकल को हथियार बनाकर भारतीय रेडर्स पर हमला बोल दिया। रोहित ये अब तक के दूसरे सक्सेसफुल रेडर रहे हैं अजय के बाद, और ये डू और डाई अपॉर्चुनिटी है। 15 सेकंड से कम का समय शेष होगा। उससे पहले रोहित ने कितने पॉइंट्स? डू और डाई थी, यानी कि पॉइंट लेकर के तो आना ही था, और सुपर टैकल ऑन था, यानी कि 1 की जगह 2 पॉइंट्स मिल सकते थे, और वही हुआ। 1 की जगह 2 पॉइंट मिल गए। राहुल चौधरी डू और डाई रेड में 13 रेड्स में 1 अंक कमाया है। 14 रेड्स में भरपाई कर दी क्या? सुपर टैकल मिला पाकिस्तान को। एक और सुपर टैकल यहां पाकिस्तान का। बढ़िया एस्केप का प्रयास था, लेकिन डिफेंस का सपोर्ट और सबसे बड़ी चीज की पूरी ताकत के साथ यहां पर राहुल को रोकने की कोशिश की गई। आखिरी मिनटों में पाकिस्तान की ये कोशिशें मुकाबले का नतीजा बदलने के लिए काफी नहीं थी। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने इस मैच में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और ये मुकाबला यहीं समाप्त होगा। आखिरी रेड इस मुकाबले की। आबिद हुसैन उस रेड पर भी घर लिए गए। सुरेंद्र नाडा इस तरह से बैठे जैसे सोफे पर बैठ रहे हों, और इसके साथ ही भारत ने पहले ही मुकाबले में जबरदस्त आगाज किया।